खाना खाकर एक आदमी ने अपना चम्मच जमीन पर रखा और पैर से खिसकाकर सावधानी से छाया में छुपा दिया। प्रहरी के खाना ले जाने के बाद उसने चम्मच को रगड़कर धारदार बना लिया। इसके हल्के दबाव से जेल के दरवाजे की लकड़ी ढीली हो गई, जहां से उसके भागने का प्लान शुरू हुआ। हालांकि जोखिम से बचने के लिए उसने चम्मच वापस छुपा दिया। रात होते ही वह फिर काम में जुटकर दरार बढ़ी करने लगा। पकड़े जाने के डर से उसे बार बार रुककर आवाज सुननी पड़ती। 2 दिन की मेहनत के बाद लकड़ियां ढीली हुई। उसे शरीर निकालने के लिए 3 पट्टियां हटानी थी। दरार बढ़ने पर वह रोशनी छुपाने के लिए उसमें काले कागज की गोलियां भर देता और दिन में आज्ञाकारी कैदी बनकर कमरों का निरीक्षण करता। रात को दरार खुरचते समय पट्टी निकलने लायक हुई, लेकिन जोर लगाते ही चम्मच टूट गया। कपड़े से लपेटकर कोशिश करने पर भी बात नहीं बनी। अगले दिन उसने दूसरा चम्मच लिया और कोठरी में जाकर पूरी ताकत से उसे दरार में फंसा दिया, जिससे कमजोर पट्टी उखड़ गई। उसने तुरंत लकड़ी का टुकड़ा लगाया, बुरादे से दरार भरी, सफेद निशानों को पेंसिल से ढका और तौलिया टांग दिया। कुछ दिनों की मेहनत से वह पट्टी निकालने में सफल रहा। गलियारे में कोई गार्ड न देखकर वह खिड़की से सीधे छत पर पहुंचा। भागने के लिए ऊंची दीवार पार करनी थी, इसलिए उसने चारपाई के तारों और चादर की पट्टियों से मजबूत रस्सी बना ली। उसने एक साथी को योजना बताई, जिसने कहा कि वह इसे आजमाएगा। कुछ दिन बाद एक अन्य कैदी ने कहा कि बिना हुक के रस्सी बेकार है और योजना जोखिम भरी है, इसलिए वह अपना तरीका अपनाएगा। पूछताछ के बाद वह कैदी चुप रहने लगा और जेलर आदमी को उसके पास फटकने नहीं देता था। दरअसल उस कैदी के पास हुक था, जिससे वह दीवार की तरफ भागा। जब लगा कि वह सफल हो गया, तभी उसे पकड़ लिया गया और उसकी दर्दनाक चीखें गूंज उठी। यह देख आदमी समझ गया कि उसे अपना काम जल्दी करना होगा। फिर उसने लैंप स्टैंड के स्क्रू चम्मच से खोलकर लोहे का फ्रेम निकाला और कांच तोड़कर टॉयलेट में छुपा दी। औजार बनाने के लिए उसने लोहे के फ्रेम को मोड़कर हुक बनाया और पलंग के तार से तीसरा हुक भी तैयार किया। खिड़की पर आजमाने पर वे मजबूत निकले। रस्सी मजबूत करने के लिए उसने परिवार के भेजे कपड़े और तौलिए फाड़े और पट्टियां कम पड़ने पर पड़ोसी कैदी के कपड़ों से नई रस्सी बना ली। डर के कारण कोई नया साथी नहीं मिल रहा था। एक दिन जेलर से उसे पता चला कि उसे फांसी की सजा हुई है। सेल में उसे एक नया कैदी मिला, जिस पर शुरू में वह भरोसा नहीं कर सका। अगले दिन एक साथी कैदी ने चेतावनी दी कि अब देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जेलर उसे कभी भी मार सकता है। उसी रात भागने का फैसला कर उसने हुक कंबल में छुपाए और एक साथी को योजना लिखकर दे दी। सेल में लौटकर उसने नए कैदी चार्ली को पूरी योजना बताई, जो भागने के लिए तुरंत तैयार हो गया। दोनों ने रस्सियों को मजबूत कर ग्रिल जांची और चुपचाप छत के नीचे आ गए। पहले आदमी ऊपर चढ़ा, फिर चार्ली ने रस्सी थमाई। पास से गुजरती ट्रेन उनकी आहटों को छुपा लेती थी। पहरेदारों पर नजर रखते हुए वे गश्त आते ही रुक जाते। 10 से 15 मीटर तय करने में उन्हें 20 मिनट लगे। मुख्य दरवाजे तक पहुंचने के बाद बाहर निकलने के लिए रास्ता पार करना था, जहां नीचे एक गार्ड तैनात था। मौका मिलते ही रस्सी नीचे फेंककर आदमी उतरा और छिप गया। फिर चार्ली को भी नीचे बुला लिया। दोनों एक और दीवार पर चढ़े। अंतिम दीवार के पास एक जेलर साइकिल पर गश्त कर रहा था। सुबह के 4 बजे जेलर के मुड़ते ही आदमी ने रस्सी फेंकी और बिना समय गंवाए चढ़कर दूसरी तरफ पहुंच गया। उसे देखकर चार्ली ने भी जल्दी से रस्सी पार की और अंततः दोनों सफलतापूर्वक जेल से बाहर निकलने में कामयाब हो गए।